न्यूज। देखिए बड़ी खबर, फरीदाबाद के विकास को मिली कितनी रफ्तार। आज फरीदाबाद में हरियाणा न्यूज का कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन होना है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से फरीदाबाद के विकास को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी चलेगा सवाल जवाब का दौर। सुबह 11 बजे से फरीदाबाद कॉन्क्लेव 2026 का आगाज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर लगातार महज 45 मिनट का समय बचा है इस कॉन्क्लेव के आगाज होने में। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से फरीदाबाद के विकास को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया है, उनसे भी सवाल जवाब का दौर चलेगा। गुरुग्राम में बेहद सफल रहा हरियाणा न्यूज का कॉन्क्लेव 2026 और गुरुग्राम के बाद अब फरीदाबाद कॉन्क्लेव 2026 लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं, आपके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सवाल जवाब का दौर देखेंगे आप। जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है यहाँ पर आपके सवालों को पूछने के लिए, आपकी हर एक समस्या का हल जानने के लिए। फरीदाबाद में विकास को कितनी रफ्तार मिली, स्मार्ट सिटी को लेकर क्या अपडेट है, इंडस्ट्रियल सिटी के लिए और क्या नए मास्टर प्लान है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, हर एक पहलू पर सवाल पूछे जाएंगे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से फरीदाबाद के विकास को लेकर सवाल पूछा जाएगा। फरीदाबाद कॉन्क्लेव 2026 में अब से कुछ ही देर में यह कॉन्क्लेव शुरू हो जाएगा। सुबह 11 बजे से लगातार फरीदाबाद कॉन्क्लेव 2026 को देखेंगे आप। फरीदाबाद कॉन्क्लेव 2026 को लेकर हमारी सहयोगी चविष्का जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चविष्का, आपसे कुछ ही देर में फरीदाबाद कॉन्क्लेव 2026 का आगाज होने जा रहा है। नामिका, अब कुछ ही देर का समय बचा है, 11 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तमाम तैयारियां उसको लेकर पूरी कर ली गई हैं और साथ ही अब तैयारियां जिस तरीके से हुई है उस तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्री आज इस मंच पर होंगे और उनके साथ फरीदाबाद लोकसभा को लेकर बात की जाए, उसके हर एक हलके को लेकर बात की जाएगी। आम जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, उनको क्या कुछ परेशानियां अब तक देखने को मिली हैं, या फिर कौन से काम, चाहे वो विधायकों की बात कर ली जाए या फिर मंत्रियों की बात कर ली जाए, उनके द्वारा किए गए हैं जिससे कि उन लोगों को फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई सरकार होती है तो जनता को उम्मीद होती है कि उनके प्रतिनिधि जो उनके द्वारा चुनकर गए हैं उनके लिए काम करें। तो आज देखना होगा कि इस मंच से जनता की आवाज किस तरीके से उन तक पहुंचती है और जो उनके हलके से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके मंत्री हैं या फिर उनके विधायक हैं, उनसे बातचीत की जाएगी और हर एक सवाल का जवाब लिया जाएगा। और खुद जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी मंत्री या कोई विधायक अपने हलके में जाता है या फिर जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज जो फरीदाबाद का ये कॉन्क्लेव 2026 होने जा रहा है, वाकई बहुत ही इसका फायदा भी होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और फरीदाबाद के ये जनप्रतिनिधि लोगों से कितने कनेक्ट हुए, कैसा कनेक्शन रहा, उसका क्या असर रहा, ये भी जानने की कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी इस कॉन्क्लेव में। आप वहां मौजूद हैं जहां से इस कॉन्क्लेव का आगाज होने जा रहा है। चविष्का, कितनी उत्सुकता आप फरीदाबाद में देख रहे हैं इस कॉन्क्लेव को लेकर? बिल्कुल नामिका, बहुत ज्यादा ही उत्सुकता यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि जब शुरू होगा तो जितनी एक्साइटमेंट है वो और भी ज्यादा नजर आएगी, चाहे वो बात की जाए लोगों में। और जिस तरीके से देखा जाता है कि कभी भी कोई कॉन्क्लेव होता है या फिर किसी तरीके से अगर 1 to 1 किया जाता है किसी मंत्री से, किसी विधायक से, तो एक मेन फोकस ये होता है और जो कि हमेशा से आपने देखा होगा कि जनता से, जनता के मुद्दों से कनेक्ट होना, जो कि ये बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी तरीके की एक्साइटमेंट सभी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सुनना चाह रहे हैं कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर आ रहे हैं जिनसे सवाल जवाब किया जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस कॉन्क्लेव में उनसे जुड़े हर एक सवालों को दागा जाए, सवालों की बौछार रहे हरियाणा न्यूज की तरफ से जिसका जवाब उन तक पहुंचे। कौन कौन से बड़े चेहरे? बिल्कुल, देखिए राम का बताना चाहूंगी, बहुत ही बड़े दिग्गज आज इस मंच को साझा करेंगे हमारे साथ। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचेंगे, राज्य मंत्री राजेश नागर पहुंचेंगे और इसके साथ साथ मंत्री गौरव गौतम भी पहुंचने वाले हैं। तमाम हलकों के विधायक यहां पर पहुंचेंगे जिनसे कि सीधे सवाल जवाब, जैसे कि आप भी जिक्र करेंगे, सवाल जवाब उनसे किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब 2024 के बाद जब सरकार बनी उससे लेकर अब 2026 तक कितना कामकाज हुआ है और अगर हुआ है तो जमीनी स्तर पर उसको कितना देखने को लोगों के लिए मिला है। अगर कुछ लोगों की समस्याएं हैं तो उनसे भी रूबरू कराया जाएगा और साथ ही साथ उन पर भी बातचीत
की जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी सरकार हो कहीं ना कहीं अपनी फायदे के लिए वो चीजों को बोलते हैं कि हाँ हमने ये काम किए हैं, लेकिन जनता को कितना उसका फायदा हो रहा है खुद उनकी जुबानी आज सुनते हुए नजर आएंगे। तमाम दिग्गज आज यहाँ पर पहुंचेंगे, ये मंच साझा करेंगे और इसकी रौनक बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अनामिका, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मात्र 40 मिनट का समय बचा हुआ है जब इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि गुरुग्राम कॉन्क्लेव 2026 जितना सफल रहा, शानदार रहा, ये कॉन्क्लेव फरीदाबाद में भी उतना ही सफल होगा। चविष्का, बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आएगा नामिका, क्योंकि गुरुग्राम कॉन्क्लेव जब हुआ आपने देखा और किस तरीके से वहां पर भी जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत की गई, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं, ना केवल सिर्फ हम बात करेंगे पार्टी की कि या कांग्रेस है या बीजेपी है या क्या, क्योंकि जनता के मुद्दे अभी अगर जस के तस हैं तो उन पर काम करना बेहद जरूरी हो जाता है, या फिर अगर मुद्दों का समाधान हो रहा है तो आगे कुछ चीजों के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए जरूरी है अब फरीदाबाद 2026 जो कॉन्क्लेव आज होने वाला है, उस कॉन्क्लेव के बाद कितना असर जनता के लिए होगा, लोगों के लिए होगा, और जो मंत्री विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, जब एक दूसरे से एक बार फिर से रूबरू कराया जाएगा तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो एक बार फिर से उठकर आएंगे, उन पर कामकाज होगा, तो वो देखने वाली बात होगी। नामिका, बिल्कुल, और दर्शकों से अगर मैं सही हूं तो फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में जाना जाता है। इंडस्ट्रियल सिटी से लेकर स्मार्ट सिटी तक का सफर तय करने के लिए फरीदाबाद ने जो कुछ रास्ते चुने हैं, उन रास्तों पर किस गति से आगे फरीदाबाद बढ़ रहा है, इसे भी लेकर सवाल होंगे। बिल्कुल अनामिका, देखिए अगर मुद्दों की बात की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज इस मंच से वो मुद्दे उठाए जाएंगे, और एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि मुद्दे तो बहुत होते हैं लेकिन मुद्दों पे कितना काम हुआ है ये बेहद जरूरी हो जाता है जानना। आपने इंडस्ट्रियल एरिया का जिक्र किया, फरीदाबाद में जैसे कि गुरुग्राम को भी कहा जाता है, ऐसे फरीदाबाद भी उसी क्षेत्र में आती है कि इंडस्ट्री हब बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन कितनी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है। जैसे गुरुग्राम में आपने देखा कि कितने लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं और कामकाज करते हैं। हालांकि अगर फरीदाबाद का जिक्र किया जाए तो शुरुआती अगर अब दौर की बात करें तो काफी सारी चीजों में बदलाव अभी देखा गया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी भी अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर है जिन पर सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, विकास को कितनी रफ्तार मिली है ये यहाँ पर हम इस कॉन्क्लेव में पूछने वाले हैं। आपने जो एक्शन बनाए उन एक्शन प्लान पर आप किस गति से आगे बढ़े, कहीं गति धीमी रही तो क्यों रही, ये हम यहाँ पर पूछने वाले हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया चविष्का? अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है अनामिका, क्योंकि अभी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। हालांकि अंतिम दौर पर है क्योंकि 11 बजे से कॉन्क्लेव शुरू हो जाएगा, अभी कोई मेहमान नहीं आए, लेकिन पहुंचने का सिलसिला जल्दी शुरू हो जाएगा, उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे लगातार। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं फरीदाबाद कॉन्क्लेव 2026 कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, कुछ ही देर में आगाज होने जा रहा है फरीदाबाद कॉन्क्लेव 2026 का। चविष्का को अभी आप सुन रहे थे जो हमें अपडेट दे रही हैं। कई बड़े चेहरे, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचेंगे, अलग अलग हलकों के विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को हमने आमंत्रित किया है आपके लिए, आपसे जुड़े सवालों के लिए, जिसका जवाब इस कॉन्क्लेव के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे बेहद सटीक तरीके से। बहुत शुक्रिया चविष्का इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।